हाँ भाई, कहाँ तक पहुंचे कल? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे क्वेश्चन कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन कर लिए थे हमने। कुछ क्या, बहुत सारे कर लिए थे, बहुत हो गए। चलो वर्टिकल सर्कुलर बचा हुआ है, वो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें भाई, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट हेडिंग डालें वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखो भाई, इसमें एक रस्सी से, एक धागे से, एक तार से एक मास को बांधा जाता है और इसको घुमाया जाता है वर्टिकल सर्कुलर पाथ में। उसके लिए बॉटम पॉइंट पर इसको कुछ वेलोसिटी दिया जाता है और हम उम्मीद करते हैं कि ये घूम के आएगा। ये घूम के मतलब पूरा चक्कर लगा के आएगा, मतलब वर्टिकल सर्कुलर पाथ में घुमाना है। ये रस्सी से हमने अटैच किया साहब, ये एक एंड पर क्लेम कर दिया और दूसरे एंड से मास लटका दिया और इसको बॉटम पर वेलोसिटी दे दिया। ये बॉटम पॉइंट पर हमने इसको वेलोसिटी दे दिया u, और हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा सर्किल लगा के आए, है ना। इस रस्सी की लेंथ है l। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बनता है कि साहब रास्ते में कहीं टेंशन क्या होगा, रास्ते में किसी भी पॉइंट पर टेंशन क्या मिलेगा। इसको अगर नीचे से कुछ वेलोसिटी देके भेजा जाए तो रास्ते में किसी पॉइंट पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, है ना। तो ये वेलोसिटी निकालना है। पहले मैं फॉर्मूले बना लेता हूँ वेलोसिटी की और टेंशन। मान लिया यहाँ कहीं पहुंच गया थीटा पॉइंट पर, ये यहाँ से थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका। अब ये बोलता है कि यहाँ पर बताइए इसका वेलोसिटी कितना है, इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी कितना, मैं बोल रहा हूँ वी थीटा। इस पॉइंट पर रस्सी में टेंशन कितना, मैं बोलता हूँ टी थीटा, है ना। मुझे ये पूछा जाता है वेलोसिटी बताइए, टेंशन बताइए, और तो और ये बोलता है हाइट और बताइए। ये बोलता है कि यहाँ से हाइट कितनी होगी, ये यहाँ से इस पॉइंट की थीटा घूमने के बाद हाइट कितनी होगी। ये बॉटम पर हमने इसको वेलोसिटी दिया था u, ठीक है। बॉटम पर u दिया, रास्ते में बोलता है थीटा पर हाइट, वेलोसिटी और टेंशन, तीन चीजें। ये तीन फॉर्मूले में बना के दिखा रहा हूं आपको, है ना। क्या होगा, ज्यादातर क्वेश्चन बनता है बॉटम, हॉरिजॉन्टल और टॉप पॉइंट। ये थीटा की फॉर्म में फॉर्मूला बना लेंगे ना, तो सीधे बॉटम पॉइंट बोलेगा तो क्या रख देंगे 0 डिग्री। वो हॉरिजॉन्टल बोलता है तो थीटा क्या रख देंगे 90, और टॉप पॉइंट बोलता है तो थीटा क्या रख देंगे 180, है ना। नीचे से नाप रहा हूँ थीटा। तो पर तीन वेरिएबल है, कम से कम तीन कंडीशन चाहिए। तीन कंडीशन कहां से लाए? एक कंडीशन तो यूनिवर्सल जो इस चैप्टर में है, क्या कर रहा है, चल रहा है कि घूम रहा है। और घूमने घुमाने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच कौन घुमा रहा है? हाँ, सेंटीपिटल। तो एक कंडीशन लाएंगे सेंटीपिटल फोर्स से, पता लगाएंगे सेंटीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, कितना है। एक कंडीशन वहां से आएगा। दूसरा कंडीशन लाएंगे साहब, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ना, है ना। हाँ, जाग रहे हो तुम लोग? स्प्रिंग आ जाए तो खींचना और दबाना, हाँ, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम। और उसमें भी मुझे बताओ, नीचे से ऊपर जा रहा है तुम पकड़ के ले जा रहे हो कि अपने आप जा रहा है? एक्सटर्नल वर्क डन 0, कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन 0, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। एक कंडीशन आएगा सेंटीपिटल फोर्स से, एक कंडीशन आएगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से। दूसरा, ये एंगल वेंगल की प्रॉपर्टी यूज करके राइट एंगल ट्रायंगल से हम ये थीटा एस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। ये तीन वेरिएबल है, तीन कंडीशन बनाते हैं। सबसे पहले मैं हाइट ही निकालता हूँ साहब। सबसे पहले कैलकुलेट करता हूँ हाइट, है ना। ये सब कुछ कहाँ निकाल रहा हूँ, थीटा एंगुलर पोजीशन। ये हाइट, हाइट एट थीटा एंगुलर पोजीशन, थीटा एंगुलर पोजीशन। भैया यहाँ से थीटा घूमा और थीटा घूमने के बाद बोल रहा हाइट बताइए साहब। अब देखो साहब, यहाँ से हाइट निकालना है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ आपको दिखेगा। ये अगर हाइट एस थीटा है तो समझ सकते हो ये बचा हुआ कितना होगा। ये टोटल लेंथ एल थी ना, ये टोटल लेंथ एल थी, ये हाइट एस थीटा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया एल माइनस एस थीटा। हुआ कि नहीं हुआ? अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये लेंथ तो एल होगी ना। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, ये थीटा है, बेस है, ये हाइपोटेनियस है। बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है? कॉस में आता है सब। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एल माइनस एस थीटा अपॉन कितना होगा, एल। तो भैया एस थीटा का वैल्यू आ जाएगा, ये आएगा एल वन माइनस कॉस थीटा। आएगा कि नहीं? अबे हाँ कि ना बोलो भाई, है ना। ये आएगा आपके पास एच एल वन माइनस कॉस थीटा।
ये आपके पास हाइट आ गई, ये थीटा घूमने के बाद हाइट आपके पास आ गया। अब अगला बोलता है साहब यहाँ पर वेलोसिटी बताइए। तो मैंने कहा ना, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, वर्क एनर्जी थ्योरम, और उसमें भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल रहा हूँ साहब वेलोसिटी। वेलोसिटी एट थीटा एंगुलर पोजीशन, थीटा एंगुलर पोजीशन, वेलोसिटी एट थीटा एंगुलर पोजीशन, थीटा घूमने के बाद वेलोसिटी। तो हम बोलेंगे बॉटम पर काइनेटिक एनर्जी प्लस बॉटम पर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू थीटा घूमने के बाद काइनेटिक एनर्जी प्लस थीटा घूमने के बाद पोटेंशियल एनर्जी। दिख रहा है साहब? ठीक है, अब बॉटम पे बोलो काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम यू स्क्वायर। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कौन सा, ग्रेविटेशनल, एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा। और तुम्हें पता है अपन तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हमेशा जमीन पे बैठ जाते हैं। रेफरेंस पॉइंट अपना हमेशा बॉटम होगा, ये रेफरेंस पॉइंट बॉटम है, तो इनिशियली रेफरेंस पॉइंट पर है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0। फाइनली साहब ये थीटा पॉइंट पे पहुंच गया, ये वेलोसिटी वी थीटा, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी थीटा स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी एस थीटा। आप देख सकते हो यहां से वी थीटा का वैल्यू कितना बनता है, ये बनता है √2g, ये यू स्क्वायर माइनस 2g एस थीटा, ये बन रहा है भाई। ये थीटा घूमने के बाद वेलोसिटी आ रहा है, वो एस थीटा का फॉर्मूला उठा के यहाँ रख दो, एस थीटा उठा के यहाँ रख दो, वेलोसिटी आ गया थीटा घूमने के बाद। देखो थीटा घूमने के बाद वेलोसिटी कितना, थीटा घूमने के बाद वेलोसिटी आ रहा है यू स्क्वायर माइनस 2g L1 माइनस कॉस थीटा, L1 माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला बन गया साहब थीटा घूमने के बाद वेलोसिटी। ये थीटा घूमने के बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया। अगला बोलता है टेंशन बताइए साहब, टेंशन। ये बोल रहा है थीटा घूमने के बाद टेंशन बताइए। ये टेंशन एट थीटा एंगुलर पोजीशन, थीटा एंगुलर पोजीशन, ये थीटा एंगुलर पोजीशन पर टेंशन बताइए साहब। ये इसको बोल रहे हैं अपन टी थीटा। अब टेंशन कैसे निकाले, वही सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है, पहले टोटल फोर्स ढूंढो ना। एक फोर्स ये टी थीटा दिख रहा है, एक आपको एम जी दिख रहा है, दिख रहा है भाई? अरे एम जी दिखा कि नहीं दिखा? ये एम जी का एक कंपोनेंट देखो इधर जाएगा, ये एम जी का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, ये थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, ये कंपोनेंट होगा एम जी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर होगा, वो क्या होगा, एम जी साइन थीटा। खुद देख के बताओ सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना होगा, सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या ओनली टी होगा क्या, टी माइनस एम जी कॉस थीटा। लो साहब सेंट्रीपिटल फोर्स का पता लग गया, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया साहब टी थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा, ये इक्वल टू क्या होगा, एम वी थीटा स्क्वायर अपॉन कितना है, ये साहब टी थीटा का रिजल्ट कितना बनता है, ये बनता है एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी थीटा स्क्वायर अपॉन एल। ये वी थीटा का वैल्यू रख दो, इसमें वी थीटा का वैल्यू रख के सॉल्व कर दो, ये वी थीटा, ये वी थीटा रख के सॉल्व करते हैं तो टी थीटा बराबर क्या होगा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम अपॉन एल, ये वी थीटा स्क्वायर करोगे तो यू स्क्वायर माइनस 2LG 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। अब ये सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आने वाला है, ये टी थीटा का आंसर आने वाला है एम यू स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी, ये होगा 3 कॉस थीटा माइनस 2। ये भैया थीटा घूमने के बाद रस्सी में टेंशन आ गया, ये थीटा घूमने के बाद रस्सी में टेंशन आ गया, टी थीटा बराबर एम यू स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी 3 कॉस थीटा माइनस 2। ये तीन फॉर्मूले बनाए साहब मैंने, थीटा घूमने के बाद हाइट कितना, थीटा घूमने के बाद वेलोसिटी कितना, और थीटा घूमने के बाद रस्सी में टेंशन कितना, है ना। ये सलाह दूंगा, फॉर्मूले याद कर लेना, जल्दी काम कर लोगे। हालांकि हॉरिजॉन्टल बॉटम और टॉप पॉइंट करे तो मैं तुम्हें पेन नहीं चलाने दूंगा, बिना पेन चलाए क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तुम्हारे से, हॉरिजॉन्टल बॉटम और टॉप पॉइंट। लेकिन फिर भी बीच में कोई थीटा पोजीशन आ जाए तो ये फॉर्मूले याद हो तो ज्यादा अच्छा है, और नहीं याद करोगे तो खुद सोच लो, टेंशन जब निकालना था तो मुझे वहां पर वेलोसिटी चाहिए था थीटा पर, और देखो ये वेलोसिटी निकालने के लिए, ये वेलोसिटी निकालने के लिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ता है, और वो भी ऐसे नहीं आता, वो हाइट भी निकालनी पड़ती है। समझ रहे हो, मतलब समझ सकते हो, ये याद रखने में भलाई है। अगर टेंशन पूछ रहा है और तुमने फॉर्मूला याद नहीं किया तो पहले तुम सेंटीमीटर फोर्स का कंडीशन लगाओगे, फिर वेलोसिटी का के लिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, फिर उसके बाद वो हाइट वाइट का कंसेप्ट लगाओगे, तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाता है। तो सीधे सलाह यही है कि टी थीटा, वी थीटा और एस थीटा का फॉर्मूला याद करो, कि थीटा घूमने के बाद हाइट कितना, थीटा घूमने के बाद वेलोसिटी कितना, और थीटा घूमने के बाद में ये टेंशन कितना, रस्सी में टेंशन। ठीक है, और नहीं याद रख सकते हो तो मैंने कॉन्सेप्ट इसलिए बताया, सॉल्व करने का तरीका बता दिया। ठीक है, घूमने घुमाने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेंटीमीटर, इससे टेंशन आएगा,
लेकिन वेलोसिटी के लिए पहले मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आएगा। भाई हम वर्टिकल सर्कुलर पाथ में बात कर रहे हैं, इससे पहले अपन हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल घुमा रहे थे, तो वहां सब जगह वी सेम था जो घुमाया था हमने पहले। अब तो हम क्या कर रहे हैं, अब तो वर्टिकल घुमा रहे हैं, वो एक सिरे से बांध दिया और बॉटम वाले पॉइंट को वेलोसिटी देके भेज दिया, बोले जाओ घूम के आओ, पूरा चक्कर लगा के आओ। अच्छा वो पूरा लगाएगा कि नहीं लगाएगा उसकी कंडीशन डिस्कस करेंगे अभी। ये तो अभी हमने बीच में किसी थीटा पोजीशन पर टेंशन वेंशन निकाला। ठीक है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन का और जवाब दो, इसको देख के बताओ, इसको देख के बताओ। ये टेंशन का वैल्यू यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल पॉइंट के नीचे नीचे, जैसा फोटो में मैंने दिखा रखा है, जैसा फोटो में मैंने दिखा रखा है हॉरिजॉन्टल पॉइंट के नीचे, तो यहाँ कभी टेंशन जीरो हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपन। चलो वेलोसिटी जीरो भी कर दिया मैंने, तो भी तो t बराबर mg cos थीटा आएगा ना। लेकिन जब ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट क्रॉस करके यहाँ कहीं होगा, यहाँ, तो इस जगह आप देखोगे ना, तो टेंशन में ये mg का कंपोनेंट किधर आएगा? अरे mg cos, mg नीचे था ना, तो mg cos थीटा इधर आएगा। बताओ ये टेंशन बढ़ाएगा ही घटाएगा? घटाएगा। ये तो रस्सी को दबा रहा है ना यार, अगर रस्सी को दबा रहा है तो टेंशन कम होता है। तो जीरो अगर होगा तो कहाँ होगा? हॉरिजॉन्टल पॉइंट के ऊपर होगा कि नीचे होगा? ऊपर ही होगा, कभी नीचे नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल पॉइंट के नीचे कभी टेंशन जीरो नहीं हो सकता। थ्योरेटिकल बात बता रहा हूँ, है ना। पेंडुलम बन जाएगी रस्सी, पेंडुलम बन जाएगी, जाएगा वेलोसिटी जीरो करेगा, वापस आ जाएगा, टेंशन कभी जीरो नहीं करेगा। टेंशन जीरो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल पॉइंट के ऊपर ही होगा। चलो अभी मैथमेटिकल सारी बातें करते हैं। ये तीनों फॉर्मूले समझ गए भाई? ठीक है, अब मैं निकालना चाहता हूं बॉटम पॉइंट, हॉरिजॉन्टल पॉइंट और टॉप पॉइंट पर। ये जो फॉर्मूले बनाए हैं, इसमें अगर बॉटम पॉइंट बोलूंगा तो थीटा रखूंगा 0 डिग्री, हॉरिजॉन्टल पॉइंट बोलूंगा तो थीटा कितना 90 डिग्री, और टॉप पॉइंट बोलूंगा तो थीटा कितना 180। चलो बनाते हैं बॉटम टॉप हॉरिजॉन्टल की। मिटा दूं ये फोटो तो मिटा दूं? और साहब सबसे पहले निकालते हैं हम यहाँ पर, ये कैलकुलेट कर रहा हूं केस फर्स्ट, एस थीटा, वी थीटा एंड टी थीटा। कहां पर? बॉटम, हॉरिजॉन्टल और टॉप पॉइंट। पहले निकालता हूं बॉटम पॉइंट। सबसे पहले बॉटम पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं। तो बॉटम पॉइंट पे थीटा बराबर 0 डिग्री होगा भाई। बॉटम पॉइंट पर थीटा बराबर 0 डिग्री। अब थीटा बराबर 0 डिग्री रखोगे इसमें, तो आप देखो हाइट का वैल्यू तो क्या मिलेगा 0। रख के देख लो फॉर्मूले में, cos 0 कितना होता है 1, है ना। तो cos 0 1, 1 माइनस 0, 1 माइनस 1 मतलब कितना 0। अरे हाइट बॉटम से तो नाप रहे थे भाई, तो बॉटम पर हाइट का वैल्यू 0 होगा ना, है ना। बॉटम पर वेलोसिटी u आएगा, फॉर्मूले में रख के देखो, थीटा पर 0, ये cos 0 1, 1 माइनस 1 0, तो u आएगा। अब सारी कहानी u से शुरू की थी अपन ने। बॉटम पे वेलोसिटी कितनी थी u, टेंशन निकालो। ये देखो cos 0 कितना होगा 1, तो 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1, मतलब बॉटम पॉइंट पे टेंशन कितना आया? बॉटम पॉइंट पर टेंशन आता है mu स्क्वायर अपॉन एल प्लस कितना mg। ये आ जाएगा mu स्क्वायर अपॉन एल प्लस mg। आ रहा है भाई? अभी समझ रहे हो? अबे हाँ कि ना बोलो। ये बॉटम पॉइंट पे टेंशन आ गया। आ जाओ अब हॉरिजॉन्टल पॉइंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पॉइंट, हॉरिजॉन्टल पॉइंट अगर मैं बोलता हूं तो थीटा बराबर 90 डिग्री आता है। हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे थीटा बराबर 90 डिग्री आता है। रखो इसमें ये थीटा 90, cos 90 कितना होगा, cos 90 0, तो हाइट का वैल्यू हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे एल के बराबर आएगा। हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे हाइट एल के बराबर, इसमें रखो ये cos 90 0, तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे वेलोसिटी आएगा साहब रूट यू स्क्वायर माइनस 2lg, यू स्क्वायर माइनस 2lg। टेंशन निकालो हॉरिजॉन्टल पॉइंट, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे इसमें रखो cos थीटा, थीटा 90, ये आ जाएगा mu स्क्वायर अपॉन एल माइनस 2m। आ रहा है साहब? ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे टेंशन आ गया, ये आ गया टेंशन एट हॉरिजॉन्टल पॉइंट। समझ रहे हैं भाई? चलो बचा टॉप पॉइंट, टॉप पॉइंट पे भी आंसर निकाल लो। अगर मैं बोलता हूं टॉप पॉइंट, तो थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री इसमें पुट करो इन तीनों फॉर्मुलों में। वो हाइट वाले फॉर्मुले में पुट करता हूं तो टॉप पॉइंट पे हाइट आ जाएगी 12। वेलोसिटी निकालें टॉप पॉइंट पर, ये cos 180, 180 माइनस 1, ये आ जाएगा साहब रूट यू स्क्वायर माइनस 4lg, यू स्क्वायर माइनस 4lg। ये टेंशन निकालेंगे साहब टॉप पॉइंट पर, टेंशन है टॉप पॉइंट, तो ये होगा mu स्क्वायर अपॉन एल, ये कितना होगा cos 180, तो माइनस 5 mg होगा। टॉप पॉइंट पे टेंशन आएगा mu स्क्वायर अपॉन एल माइनस 5 mg। समझ रहे हैं भाई? ये बॉटम हॉरिजॉन्टल टॉप, ये फॉर्मूले याद नहीं करने आपको,
वो तीन याद कर लो, टी थीटा, वी थीटा और एस थीटा। ये तो मैं सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए आपको निकाल के बता रहा हूँ। तीनों को देखो ध्यान से, बताओ टेंशन का वैल्यू तीनों जगह में से कहां पर मैक्सिमम, कहां मिनिमम? बॉटम पे मैक्सिमम है और टॉप पर ये मिनिमम टेंशन आ रहा है। ये आ रहा है मिनिमम टेंशन, और ये जो आ रहा है ये मैक्सिमम टेंशन आ रहा है। मतलब वर्टिकल सर्कुलर पाथ अगर पूरा हो रहा होगा ना, तो टेंशन का वैल्यू बॉटम पॉइंट पर क्या मिलेगा आपको? मैक्सिमम। और टॉप पॉइंट पर टेंशन क्या मिलेगा आपको? मिनिमम, है ना। चलो अब याद रखने वाला पॉइंट अब सुनो, यहाँ पर बॉटम और टॉप पर टेंशन का डिफरेंस करो। बोलो, बॉटम और टॉप पर टेंशन का डिफरेंस कितना आ रहा है? बॉटम और टॉप पर टेंशन का डिफरेंस 6 mg आ रहा है। हॉरिजॉन्टल और टॉप पे करो 3 mg, ये हॉरिजॉन्टल और बॉटम पे करो 3 mg। मतलब डिफरेंस करके देखो, मैं लिख के दिखाता हूं आपको। ये बॉटम और टॉप पर टेंशन का डिफरेंस आपको कितना मिलेगा? 6 mg। बॉटम और हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर टेंशन का डिफरेंस करें, ये मिलेगा 3 mg। और हॉरिजॉन्टल और टॉप पर टेंशन का डिफरेंस करें तो भैया ये भी मिलेगा 3 mg। मतलब आप देख सकते हो, याद रखने वाला पॉइंट ये है, याद रखने वाला पॉइंट ये है। मतलब बॉटम और टॉप पर टेंशन का डिफरेंस 6 mg, बॉटम हॉरिजॉन्टल पर 3 mg, हॉरिजॉन्टल और टॉप पर भी कितना मिलेगा? 3 mg। कौन से समझ रहे हो भाई? मतलब ये टेंशन का डिफरेंस बता रहा हूँ। क्या इस फॉर्मूले में यू आ रहा है क्या? अरे इस फॉर्मूले में कहीं यू आ रहा है क्या? और ये यू पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये टेंशन का डिफरेंस यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। बस ये कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा नहीं हो रहा, रास्ते में रस्सी ढीली पड़ गई और तुम बोल रहे हो बॉटम टॉप पर टेंशन का डिफरेंस 6 mg आएगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, ये पूरा हो रहा है तब की बातें कर रहे हैं अपन। मालूम पड़ा टॉप पे पहुंचे और बोल रहे हो कि टेंशन का डिफरेंस बोलो 6 mg। ये बॉटम और टॉप पर टेंशन का डिफरेंस 6 mg, बॉटम हॉरिजॉन्टल पे 3 mg, हॉरिजॉन्टल टॉप पे 3 mg। ये याद रखने वाला पॉइंट है। अच्छा, वेलोसिटी के बारे में और देखो। देखो वेलोसिटी कहां पर ज्यादा है? सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहां है? बॉटम पर, टॉप पर, या हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर? बॉटम पर। अभी नीचे से ऊपर जाने पे देखो वेलोसिटी भी कम हो रहा है। ये देखो और कम हो गया। मैं डिफरेंस बता दूं आपको, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे वेलोसिटी कितना आएगा? जो भी बॉटम पॉइंट पर था ना, उससे रूट के अंदर 2lg कम आएगा। जो भी बॉटम पॉइंट पर था उससे रूट के अंदर 2lg कम। अच्छा, टॉप पॉइंट पे कितना आएगा? जो भी बॉटम पर था, जो भी बॉटम पर वेलोसिटी था, उससे रूट के अंदर कितना? 4lg कम, है ना। और मैं आपको बता दूं साहब, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर अगर मैं टॉप ये कंपेयर करूं हॉरिजॉन्टल और टॉप का, तो आप देखो टॉप पर कितना होगा? जितना हॉरिजॉन्टल पे था उससे रूट के अंदर 2lg कम। मैं क्या कर रहा हूं, ढंग से सुन लो एक बार। ये वेलोसिटी देखो, बॉटम पर u है तो हॉरिजॉन्टल पे कितना? u स्क्वायर माइनस 12g। मतलब बॉटम पे जो भी था उससे रूट के अंदर 12g कम है ना। ये देखो बॉटम पर जो भी था उससे रूट के अंदर 4lg कम है ना। अगर मैं हॉरिजॉन्टल और टॉप पे कंपेयर करूं तो जो भी हॉरिजॉन्टल पे होगा उससे रूट के अंदर 12g कम आएगा कि नहीं आएगा? वही याद रखने वाले दो पॉइंट सुन लो फटाफट, है ना। अगर ये दो पॉइंट ध्यान रख लोगे ना तो बॉटम हॉरिजॉन्टल और टॉप पॉइंट पर पेन नहीं चलाना पड़ेगा। तो फिर से बोल रहा हूं, बॉटम टॉप पर टेंशन का डिफरेंस बोलो 6 mg, हॉरिजॉन्टल टॉप पर, बॉटम और टॉप, बॉटम और हॉरिजॉन्टल पर, बॉटम और हॉरिजॉन्टल पर वेलोसिटी का डिफरेंस रूट के अंदर 2lg, बॉटम और टॉप के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस रूट के अंदर 4lg, रूट 4lg नहीं, रूट के अंदर 4lg, है ना। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि हॉरिजॉन्टल और टॉप के अंदर, तो रूट के अंदर कितना होगा? 2lg। मतलब हॉरिजॉन्टल टॉप में 4, रूट के अंदर 4lg, बॉटम और हॉरिजॉन्टल में कितना मिलेगा साहब? रूट के अंदर 2lg, हॉरिजॉन्टल और टॉप में रूट के अंदर कितना? 2lg, बॉटम और टॉप में रूट के अंदर कितना? 4lg। ये छोटे छोटे दो पॉइंट याद रखोगे ना, तो बॉटम हॉरिजॉन्टल टॉप में से किसी भी एक पॉइंट का डाटा आ जाए ना, बाकी पॉइंट का डाटा तुम बिना पेन चलाए बोल दोगे। ठीक है, अगर वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा होता है तो। अच्छा, अब खतरा क्या है? पूरा क्यों नहीं होगा? खतरा है रास्ते में रस्सी ढीली हो गई तो, अबे रस्सी में टेंशन खत्म हो गया तो। तुमने देखा ना सेंटीमीटर में टेंशन का हाथ था कि नहीं था? अरे सेंटीमीटर फोर्स तुमने निकाला, उसमें टेंशन का हाथ था कि नहीं था? अगर टेंशन रास्ते में खत्म हो गया तो सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा ना, और सेंटीमीटर खत्म हो गया तो सर्कुलर मोशन पूरा नहीं हो पाएगा। तो सर्कुलर मोशन पूरा होने की कंडीशन बनानी है मुझे। ठीक है, ये बना लो जल्दी से। अब केस सेकंड में बनाना चाहता हूं कि सर्कुलर मोशन में दिक्कत क्या आने वाली है, क्या लिमिटेशन होगी, कब पूरा नहीं होगा, तो पूरा करवाना है तो क्या करना पड़ेगा। बन गया सब? मतलब सिंपल, वो थीटा वाले फॉर्मूले में मैंने डाटा रखा ही।
तो बॉटम हॉरिजॉन्टल टॉप पॉइंट का आंसर आ गया। सबको दिख रहा है बॉटम पर टेंशन मैक्सिमम और टॉप पॉइंट पर मिनिमम। वेलोसिटी भी बॉटम पे मैक्सिमम और टॉप पॉइंट पर क्या होगा, मिनिमम। ये डिफरेंस मैंने बता दिया। बॉटम टॉप पर टेंशन का डिफरेंस 6 mg, बॉटम हॉरिजॉन्टल पे 3 mg, हॉरिजॉन्टल टॉप पे 3 mg। वेलोसिटी के लिए बता दिया कि बॉटम के मुकाबले हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर रूट के अंदर 12 g कम होगा, है ना। बॉटम के मुकाबले टॉप पॉइंट पर रूट के अंदर 4 lg कम होगा, बॉटम के मुकाबले हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर रूट के अंदर 12 g कम होगा। तो सिंपल डिफरेंस बता दिया, ठीक है। अब चलो ये कंडीशन बनाना है कि मुझे होगा कि नहीं होगा। वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा होने की कंडीशन मिटा दो, ये तो मिटा दो ना, ठीक है। केस सेकेंड, कंडीशन टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर पाथ, कंडीशन टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर पाथ। हाँ भाई, केस सेकेंड, कंडीशन टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर पाथ, वर्टिकल सर्कुलर पाथ। ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा करने की कंडीशन बनानी है सर। कब होगा कब नहीं होगा। चलो देखो भाई, खतरा क्या था। खतरा था कि कहीं रास्ते में सेंटीमीटल फोर्स खत्म ना हो जाए, और सबको पता है सेंटीमीटर में टेंशन का हाथ है। रास्ते में टेंशन खत्म तो मामला खत्म। भाई सारी कहानी तो तनाव की है ना। अबे सारी कहानी टेंशन की है। अगर टेंशन बना रहेगा तो काम होता रहेगा, टेंशन खत्म तो मामला खत्म। अरे मतलब टेंशन खत्म हो गई तो रस्सी ढीली हो जाएगी ना, और रस्सी ढीली हो गई तो सेंटीमीटल फोर्स खत्म हो जाएगा, और सेंटीमीटल फोर्स खत्म तो सर्कुलर मोशन खत्म। ठीक है, अब खतरा कहाँ है। जहां टेंशन मिनिमम होगा वहां खतरा है, क्योंकि सबसे पहले अगर जीरो होगा तो कहां होगा, जहां मिनिमम होगा वहीं जीरो होगा ना। और मिनिमम कहां पर था, टॉप पॉइंट। अगर टॉप पॉइंट पर टेंशन जीरो नहीं हुआ तो बाकी जगह तो खतरा है ही नहीं, और बाकी जगह तो सेफली निकल जाएगा। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि टॉप पॉइंट पर टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो बाकी पॉइंट पर तो उससे वैसे ही ज्यादा है। बाकी पॉइंट पर कैसे जीरो होगा, यानी बाकी पॉइंट पर रस्सी ढीली पड़ेगी नहीं, और जब रस्सी ढीली नहीं होगी तो सेंटीमीटल फोर्स बना रहेगा, और सेंटीमीटल फोर्स बना रहेगा तो अपना काम चलता रहेगा। तो भैया कंडीशन डिजाइन करना है मुझे, कहां से डिजाइन करूं, है ना। जहां पर टेंशन मिनिमम वहीं से डिजाइन करूं ना। तो मिनिमम टेंशन था साहब टॉप पॉइंट पर। अगर टॉप पॉइंट पर टेंशन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो बताओ वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा या नहीं होगा, है ना। अब टॉप पॉइंट पर टेंशन का फॉर्मूला क्या था, अभी निकाला था आपने। टॉप पॉइंट पे टेंशन था mu² / L -5 mg। अरे निकाला था अभी। तो देखो इससे u आता है। ये u कहां पर वेलोसिटी है, ये u कहां पर है, बॉटम पर, टॉप पर कि हॉरिजॉन्टल पर। अरे अभी निकाला था बॉटम पर, है ना। u कहां वेलोसिटी होता था, बॉटम पर। ये u का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट कितना आता है, 5 Lg। भैया ये बॉटम पर वेलोसिटी आ गई, रूट 5 Lg के बराबर है ना तो होगा, है ना। उससे ज्यादा है तो भी होगा, लेकिन अगर रूट 5 Lg से कम है तो फिर बिल्कुल नहीं होगा। अब चलो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे बताओ साहब, मैंने अभी वो ट्रिक बताई आपको। हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है, बॉटम पर जो भी होता है उससे रूट के अंदर 2 Lg कम होता है। अगर ये 5 Lg लूंगा तो ये 3 Lg आएगा, और 5 Lg से ज्यादा लूंगा तो 3 Lg से ज्यादा आएगा ना। तो हॉरिजॉन्टल पे आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 3 Lg। हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 3 Lg। अच्छा टॉप पॉइंट पर मैंने बताया आपको, टॉप पॉइंट पर बॉटम के मुकाबले रूट के अंदर 4 Lg कम होता है। बोलो बॉटम पर अगर मैं बोलता हूं 5 Lg है तो ये कितना होगा, Lg होगा। और अगर ये 5 Lg से ज्यादा है तो ये Lg से ज्यादा होगा, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, रूट Lg। आगे ना बोलो भाई। ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट टॉप पॉइंट वेलोसिटी आ गया साहब, बॉटम हॉरिजॉन्टल टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी आपके पास आ गया। अच्छा अब टेंशन की बात भी कर ही लो यार, टेंशन की बात भी कर ही लो। अभी आपने बोला कि बॉटम और टॉप पर टेंशन का डिफरेंस कितना है, 6 mg है। अरे है कि नहीं है, बताओ साहब। अगर टॉप पर ये जीरो है तो ये 6 mg होगा, और अगर मोर देन जीरो है तो मोर देन 6 mg होगा। तो बॉटम पर आंसर क्या बनता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 mg बनता है भाई। ये बॉटम पर टेंशन का आंसर बनता है 6 mg के बराबर या उससे ज्यादा। अच्छा अब आपको पता है कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और टॉप पॉइंट पर टेंशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और टॉप पॉइंट पर टेंशन का डिफरेंस 3 mg होता है कि नहीं होता है। अरे होता है कि नहीं। आओ साहब, टॉप पर अगर जीरो है तो 3 mg होगा, मोर देन जीरो है तो मोर देन 3 mg होगा। तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 mg आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अबे हाँ कि ना बोल दो भाई। ये कंडीशन बना दिया। देखो मैं बात को कंक्लूड कर दूं, है ना, ये बात कंक्लूड कर दूं। अगर वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा करना है तो पूरा करने की कंडीशन आ गई साहब। क्या होता है जब घर से निकलेगा ना तो बड़ी बड़ी बातें करके निकलेगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो बता रहा हूँ तुम, है ना। क्या होता है देखने वाले देख लेते हैं कि ये क्या कर सकता है, वो तुम्हें भी अनुभव दे रहा हूँ।
क्या देखना है तुम्हें? तुम्हें देखना है टेंशन या फिर वेलोसिटी। अगर बॉटम पॉइंट पे तुमने उसको देखा तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5 LG। और अगर टेंशन देखा है बॉटम पॉइंट पर तो टेंशन का वैल्यू कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 6 mg। अगर है तो कर लेगा और नहीं है तो नहीं कर पाएगा। चलो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे आ जाओ सब। हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे आ जाए। अगर हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे आता हूं तो यहां पर वेलोसिटी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 3 LG होना चाहिए। अगर ये है तो कर लेगा वरना नहीं कर पाएगा। अच्छा टेंशन बोलो साहब। हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 mg होना चाहिए। अगर 3 mg के बराबर या ज्यादा है तो कर लेगा और कम है तो फिर नहीं कर पाएगा। टॉप पॉइंट पे चलो साहब। है ना, क्या होता है कई बार घर पे नहीं देख पाते ना, रास्ते में देख लो। कहाँ देखना है, बॉटम हॉरिजॉन्टल या टॉप? ये टॉप पॉइंट वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? रूट LG। और टेंशन अगर बोले तो टेंशन कितना होना चाहिए? टेंशन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 0। ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा करने का कंडीशन आ गया सर। ये दो बॉक्स जो बने हुए ना, ये दो बॉक्स याद कर लो। सारे क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल बॉटम टॉप पॉइंट के तुम वैसे कर लोगे। है ना, बॉटम हॉरिजॉन्टल और टॉप पॉइंट के सारे क्वेश्चन कर लोगे। ये कंप्लीट करने का कंडीशन है साहब। अगर ऐसा है तो कर लेगा और नहीं है तो फिर नहीं कर पाएगा। मेरी भावना समझ रहे हो भाई? है ना, फिर से बात को कंक्लूड कर लें। बोलो बॉटम पर वेलोसिटी कितना होना चाहिए? रूट 5 LG के बराबर या उससे ज्यादा। अगर उससे कम है तो क्या कर पाएगा? अच्छा अगर बॉटम पे नहीं देखा, मान लिया रास्ते में देखो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे। अगर हॉरिजॉन्टल पे रूट 3 LG के बराबर है तो क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? 3 LG ज्यादा है तो, लेकिन उससे कम है तो। टॉप पॉइंट पे आओ। टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी रूट LG के बराबर या ज्यादा है तो कर लेगा, कम है तो। अच्छा टेंशन देख के बताएं। अगर बॉटम पे टेंशन 5 mg है, क्या कर लेगा? 6 mg है तो, उससे ज्यादा है तो। अच्छा हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे 3 mg है तो, उससे ज्यादा है तो, लेकिन उससे कम है तो। टॉप पॉइंट पर अगर मैं बोलता हूँ कि ग्रेटर देन, टेंशन ग्रेटर देन 0 है तो क्या कर लेगा? तो ये करने की कंडीशन आ गई सर। ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा करने का कंडीशन आ गया। अगर ऐसा है तो कर लेगा। देखो मैंने एक डाटा निकाला, वो बॉटम पर वेलोसिटी निकाला, उसके बेस पे सारे आंसर बोल दिए। देखो बॉटम पे वेलोसिटी निकाल के मैंने हॉरिजॉन्टल पे निकाल दिया, टॉप पे निकाल दिया। है ना, टॉप पे टेंशन है तो देखो बॉटम पर हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे वैसे ही बोल दिया मैंने। ये पॉइंट याद है तो, अगर ये याद है तो, ये बॉटम और टॉप पर टेंशन का डिफरेंस 6 mg। बॉटम हॉरिजॉन्टल पर 3 mg, हॉरिजॉन्टल टॉप पर 3 mg। ये सिंपल, ये जो याद रखने वाली बातें ना, ये इस समय ये बनी हुई तुम्हारे सामने। इससे सारे क्वेश्चन तुम बॉटम हॉरिजॉन्टल टॉप के ऐसे ही कर दोगे। इनके लिए पेन नहीं चलाना पड़ेगा, आंखों आंखों में क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, बॉटम पॉइंट पर वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5 LG। टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 6 mg। हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 mg। वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 3 LG। ये बॉक्स है साहब। ये किसकी कंडीशन है, होने की ना होने की? अच्छा अब अगर बॉटम पर वेलोसिटी रूट 5 LG से कम है, नहीं होगा। टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी रूट LG से ज्यादा है तो, हॉरिजॉन्टल पे वेलोसिटी रूट 3 LG से कम है तो, समझ फिर क्या होगा? वो भी बताता हूँ। अरे कुछ ना कुछ तो होगा। अभी अभी बताएंगे, अभी बताएंगे। कुछ ना कुछ होगा। घर से निकला है तो कुछ ना कुछ करके आएगा। ठीक है, भले ही पूरा ना कर पाए लेकिन कुछ ना कुछ तो करके आएगा। चलो एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उसको ढंग से सुन लो। ये बना लिया सबने? चलिए बनाओ बनाओ। फिर बॉटम हॉरिजॉन्टल टॉप पॉइंट के क्वेश्चन तुम ऐसे ही आंखों आंखों में करोगे। बना ली सब? अभी ऑनलाइन वालों, आज तुमसे तो पूछा ही नहीं मैंने कुछ।
समझ रहे हो? अरे ऑनलाइन वालों अंगूठा दिखाओ। ये पर्दा लगा दे भाई। अब तुम अपनी अपनी भावनाएं मेरे नाम पे प्रकट करते हो हैं? चलो बना लिए सबने। अब एक ट्रिक देख लो फटाफट। देखो हॉरिजॉन्टल पॉइंट को गौर से देखो। हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है तो ये भी 3 है ना। तो ये याद कर लो। यहाँ अगर 4 है तो ये भी 4 आएगा। ये रूट 5 LG है ना तो ये 5 mg होगा। ये रूट 10 LG है तो ये 10 mg होगा। ये अगर 0 है तो ये भी 0 होगा। मैं आपको बता दूं यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 1 है तो ये भी 1 होगा। मतलब ये अगर रूट LG तो ये mg। ये रूट 2 LG तो ये कितना होगा 2 mg। ये 10 LG तो 10 mg। ये 20 LG तो बस खत्म। ये एक ट्रिक है, इसके बेस पर सारे आंसर बना सकते हैं। चलो मैं क्वेश्चन बोलता हूं, बिना पेन चलाए आंसर देंगे। मैं बोलता हूं कि टॉप पॉइंट पर टेंशन का वैल्यू 3 mg है। टॉप पॉइंट पर टेंशन 3 mg है। हमें पता लगाना है कि हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा। टॉप पॉइंट पर टेंशन 3 mg तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे वेलोसिटी। सोचो टॉप पे टेंशन 3 mg तो हॉरिजॉन्टल पे उससे 3 mg ज्यादा। तो हॉरिजॉन्टल पे टेंशन कितना 6 mg। और टेंशन 6 mg तो वेलोसिटी कितनी रूट 6 LG। समझ रहे हो? चलो मैं ये बोल रहा हूँ बॉटम पॉइंट पर वेलोसिटी रूट 10 LG है। बॉटम पॉइंट पर वेलोसिटी रूट 10 LG। आपको बताना है टॉप पॉइंट पे टेंशन कितनी। बॉटम पे अगर वेलोसिटी रूट 10 LG तो हॉरिजॉन्टल पे कितना रूट 8 LG। तो टेंशन 8 mg। हॉरिजॉन्टल पे 8 mg तो टॉप पे उससे 3 mg कम होगा यानी 5 mg। यानी टॉप पे टेंशन कितना होगा? ये सुन पा रहे हो भाई? ये मैं ही कर रहा हूं, तुम भी समझ रहे हो? चलो एक और मौका देता हूँ, एक मौका और देता हूँ, एक एग्जांपल और सुनो। आपको बोल रहा है कि साहब हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर टेंशन का वैल्यू 5 mg है। हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे टेंशन 5 mg। बोल रहा है टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ। हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे टेंशन 5 mg, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ। अगर यहाँ टेंशन 5 mg तो वेलोसिटी रूट 5 LG। यहाँ वेलोसिटी रूट 5 LG तो टॉप पॉइंट पर रूट के अंदर 2 LG कम कितना होगा रूट 3 LG। आ रहा है साहब? चलो एक और देता हूं। मैं बोल रहा हूँ टॉप पॉइंट पर टेंशन का वैल्यू 2 mg है। टॉप पॉइंट पर टेंशन 2 mg तो बॉटम पर वेलोसिटी बताना है। बॉटम पर वेलोसिटी बताना है। टॉप पॉइंट पे टेंशन 2 mg तो बॉटम पर वेलोसिटी बताओ। अगर वहां टेंशन 2 mg तो यहां पर कितना 3 mg ज्यादा 5 mg होगा। अगर यहाँ 5 mg तो वेलोसिटी रूट 5 LG। और यहाँ वेलोसिटी रूट 5 LG तो इससे रूट 2 LG ज्यादा यानी रूट 7 LG। समझ रहे हो? मतलब बॉटम हॉरिजॉन्टल टॉप पॉइंट पे पेन चलाने की जरूरत नहीं है। ये जो दिख रहा है ना, बस ये ट्रिक ध्यान रख लो। ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है बराबर। बाकी तुम सीधे आंसर बोल दोगे, कोई पेन नहीं चलाना तुम्हें। कौन से पकड़ में आ गया सब? चलो अब बात पूरी कर लें। मैं कह रहा था यार इतना है तो कर लेगा, और इतना है नहीं है तो नहीं कर पाएगा ना। अब नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा? बेचारा गरीब कुछ ना कुछ तो करेगा ना। देखो मैं कंडीशन बताता हूँ आपको। यहाँ पर केस थर्ड देखो। अगर वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा नहीं होगा तो उसकी कंडीशन देखो क्या क्या कर सकता है वो, है ना। ये उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, बॉटम पर उसका वेलोसिटी कितना। देखो मैं पहला केस बोल रहा हूं कि बॉटम पर वेलोसिटी, बॉटम पर वेलोसिटी रूट, बॉटम पर वेलोसिटी रूट 5 LG से कम है। रूट 5 LG से कम है लेकिन रूट 2 LG से ज्यादा है। बोलो रूट 2 LG से ज्यादा है लेकिन रूट 5 LG से कम है भाई। क्या होगा? क्या सर्कुलर मोशन पूरा होगा? तो ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टल पॉइंट तो क्रॉस करता है लेकिन टॉप पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा। देखो मैं आपको बता दूं, हॉरिजॉन्टल तक पहुंचाने के लिए रूट 2 LG की जरूरत है। हॉरिजॉन्टल पॉइंट तक पहुंचाने के लिए रूट 2 LG की जरूरत है। ये देखो यहां से निकला, ये बॉटम पॉइंट पर आपने ये दिया रूट 2 LG से ज्यादा, तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट तो क्रॉस करेगा लेकिन टॉप पर नहीं पहुंच पाएगा। यहां पहुंचने से पहले रस्सी ढीली पड़ जाएगी। रस्सी में टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। लेकिन इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 नहीं होगी। आप देख सकते हो ये जो हाइट होगी ये कितनी होगी? ये हाइट का वैल्यू क्या 2L होगा? क्या L होगा? क्या ये L से तो ज्यादा होगा लेकिन 2L से टॉप पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएगा। टॉप पॉइंट पर पहुंचने से पहले रस्सी ढीली हो गई, सेंटीमीटर फोर्स खत्म हो गया, है ना। इस केस में अगर मैं थीटा बोलूं तो थीटा कितना होगा?
बोलो इस थीटा का वैल्यू कितना होगा? क्या थीटा 180 होगा क्या? 180 से कम होगा, लेकिन 90 से ज्यादा होगा। मतलब आसान भाषा में समझाऊं तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट क्रॉस करेगा लेकिन टॉप पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएगा। अच्छा, यहां से यहां तक सर्कुलर पाथ में गया कि नहीं गया? यहां से यहां तक पाथ इसका सर्कुलर था कि नहीं था? अब लो रस्सी ढीली हो गई, रस्सी ढीली हो गई, जिसके भरोसे गया था वो खत्म हो गया। लेकिन मुझे बताओ वेलोसिटी बचा कि नहीं बचा? अरे यहाँ वेलोसिटी है कि नहीं है? और ये कहाँ है, ग्राउंड पे कि हाइट पे? इसका मतलब हाइट से फेंकने का केस हो गया। मोशन अंडर ग्रेविटी होगा कि नहीं होगा? लेकिन हाइट से कैसे फेंक रहे हो, वर्टिकली अपवर्ड के एंगल पर? तो भैया पैराबोलिक पाथ में नीचे आए, ये आएगा पैराबोलिक पाथ में नीचे, जाएगा सर्कुलर पाथ में, आएगा पैराबोलिक पाथ में। जाते समय रस्सी इसको लेके जाएगी, भैया आते समय ये मास रस्सी को लेकर के आएगा। मेरी बात ढंग से सुन लो, है ना? ये अगर बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी √2 LG से ज्यादा दिया, लेकिन √5 LG से कम हुआ, तो गारंटी है वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा नहीं होगा। तो होगा क्या? रास्ते में कहीं रस्सी ढीली हो जाएगी, रास्ते में टेंशन खत्म हो जाएगा, और टेंशन खत्म तो मामला खत्म, तुम्हें पता है। अब क्या होगा? अब तो भैया आसपास जो होगा वो उस फोर्स फील्ड पर डिपेंड करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड है, और ये काम हुआ हाइट पे जाकर के, और हाइट पे इसके पास वेलोसिटी है, तो हाइट से फेंकने वाला केस हो गया। ये हाइट से फेंक रहे हैं और भी एंगल पे फेंक रहे हैं, तो ये तो पैराबोलिक मोशन होगा साहब, है ना? जाते समय रस्सी इसको लेके जाएगी, आते समय ये मास रस्सी को लेकर के आएगा। जाते समय पाथ सर्कुलर होगा और आते समय पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। ठीक है। अच्छा, मैं बोलता हूं कि बॉटम पॉइंट पर एग्जैक्ट वेलोसिटी √2 LG के बराबर है। बॉटम पॉइंट पर वेलोसिटी एग्जैक्टली √2 LG के बराबर है। अब ये क्या करेगा? हॉरिजॉन्टल पॉइंट तक पहुंचेगा, है ना? बॉटम हॉरिजॉन्टल पॉइंट तक पहुंचाने के लिए कितना चाहिए? √2 LG चाहिए। ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे पहुंचेगा और वहां पहुंच करके रस्सी ढीली हो जाएगी, टेंशन जीरो हो जाएगा, और तो और वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। देखो ये क्या होगा, देखो बता दूं आपको, ये यहां पहुंचेगा एग्जैक्ट, और यहां पहुंच करके क्या होगा? ये गया सब, यहां पहुंच करके वेलोसिटी भी खत्म और टेंशन भी खत्म। या जिसके भरोसे गया था ना वो भी खत्म। अब जिसके भरोसे गया था टेंशन खत्म, और उसकी जेब में भी कुछ नहीं बचा गरीब। मैं देखो दो चीजें हैं, पहले वाले केस में टेंशन खत्म हुआ था तो वेलोसिटी तो था, अब तो टेंशन भी खत्म और वेलोसिटी भी खत्म। ना तो उसको जिसके भरोसे गया था वो भी लुट गया, और इसकी जेब में भी कुछ नहीं बचा। अब क्या होगा इसका? क्या जिंदगी भर वहीं रुका रहेगा क्या? अरे मुझे बताओ, इस इंस्टेंट पर रस्सी में टेंशन जीरो हुआ कि नहीं? वेलोसिटी जीरो हुआ कि नहीं? ये मास वहीं रुका रहेगा कि नीचे आएगा? अबे ग्रेविटी नाम की चीज है कि नहीं है? ये ग्रेविटी इसको वहीं रोकेगी कि नीचे लाएगी? तो ये तो हाइट से छोड़ने वाला केस हो गया, ये तो हाइट से छोड़ने वाला केस हुआ ना। अब हाइट से इसको छोड़ा तो ये 1D मोशन करते हुए नीचे आएगा, लेकिन ये अकेला है कि रस्सी से बंधा हुआ है? तो क्या 1D मोशन कर पाएगा क्या? वह सीधे सीधे यहाँ नीचे टपक पाएगा क्या? यहाँ ये नीचे टपक नहीं पाएगा, थोड़ा सा यहाँ आएगा, उसके बाद रस्सी ढीली नहीं होगी, रस्सी वापस टाइट हो जाएगी, झटके से टाइट हो जाएगी। समझ रहे हो? अचानक से रस्सी को झटका लगेगा और टाइट हो जाएगी, है ना? लेकिन ओवरऑल क्या, ओवरऑल झटके वाला मोशन सर्कुलर होता है क्या? अरे ओवरऑल झटके सर्कुलर पाथ में कहीं झटके देखे तुमने? बोले झटके खा खा के सर्कुलर, क्या ऐसा होता है क्या? तो गया था सर्कुलर पाथ में, आएगा झटके वाले सर्कुलर पाथ में, बीच में कुछ देर के लिए टेंशन का वैल्यू जीरो भी होगा, कुछ इंस्टेंट के लिए टेंशन का वैल्यू क्या होगा? जीरो भी होगा। ठीक है, तो ये था सर्कुलर पाथ। ये जाते समय पाथ कैसा था? सर्कुलर पाथ, है ना? अच्छा, इस समय अगर मैं बोलूं तो इसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा? इसका मैक्सिमम हाइट बॉटम से कितना होगा? एच मैक्सिमम कितना? एल के बराबर। थीटा कितना होगा? ये थीटा 90 के बराबर। अब होगा भाई, ये थीटा 90 के बराबर। अब क्या होने वाला है? देखो रस्सी यहां पर थी, ये हॉरिजॉन्टल था, यहां पर इसका टेंशन क्या हो गया? जीरो, और इसकी वेलोसिटी भी कितनी है? वेलोसिटी भी जीरो है। अबे है भाई, अबे हाँ के ना बोलो, अबे कुछ बोलो। ये 1D मोशन करते हुए नीचे आएगा, ये 1D कर रहा होगा, यहाँ पहुंचते पहुंचते क्या होगी? रस्सी टाइट हो जाएगी, ये रस्सी टाइट हो जाएगी, उसके बाद वापस ऐसे आ जाएगा, फिर 1D नहीं करेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा साहब। और मेरी भावनाएं समझ में आ रही है? ये देखो बना लो ये, मतलब बीच में एक इतनी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए 1D मोशन किया इसने, उसके बाद फिर कैसा किया? फिर सर्कुलर किया। तो जाते समय सर्कुलर, आते समय 1D और सर्कुलर, थोड़ी देर 1D, फिर क्या होगा? वो तो 1D की वजह से नीचे गिरना चाहेगा, गिर भी रहा होगा तो नीचे, वो तो गिर भी रहा होगा नीचे, लेकिन जुड़ा हुआ है ना बेचारा। अब अकेला है कि किसी के साथ है? जब साथ होते हैं तो फिर रोकता है ना साथ वाला, और साथ वाला रोकेगा तो फिर तनाव आ जाएगा, रस्सी में फिर टेंशन आ जाएगा। नहीं नहीं, अरे वो वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा करने की कंडीशन है वो। तेरे को बॉटम से अगर तू किसी को √2 GH वेलोसिटी देता है तो एच हाइट पे पहुंचता है ना वो, तो एच हाइट पे पहुंचाने के लिए √2 GH की जरूरत होती है, तो ये √2 GH ही तो है ये।
तू पहले वाले और इस वाले को मिक्स मत कर। पहले वाला था कि अगर कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल पे कितना, अगर करना है किस क्या करना है, वर्टिकल सर्कल पाथ पूरा करना है। ये करना नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल पे पहुंचाना है, ये अपने को मतलब बीच में कहीं तक पहुंचाना है ना। इस समय मैक्सिमम हाइट कितनी एल, पूरा टॉप तक नहीं ले आना अपने को, तो रास्ते में रोकना है इसको, समझ रहे ना, पूरा करवाना ही नहीं अपने को तो। हाँ बोल। ये वेलोसिटी देख के पता लगा मुझे, देख मैंने लिखा ना √2LG, क्योंकि बॉटम पर अगर मैं √2GS देता हूं तो वो एच हाइट तक पहुंचता। अरे बॉटम पे √2LG देता तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे पहुंचता ही, देख √2LG से ज्यादा दिया मैंने, √2LG से ज्यादा दिया मैंने तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट तो क्रॉस करेगा, लेकिन √5LG से कम है तो टॉप तक नहीं पहुंच पाएगा। अरे किसी को एच हाइट तक पहुंचाना हो तो बॉटम पे वेलोसिटी √2GS देना पड़ता है ना। तो हाइट अगर एल है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल पे हाइट कितनी होती है, एल होती ना, हॉरिजॉन्टल पे हाइट कितनी होती बोल, एल, तो बॉटम पे √2GL दूंगा तो हॉरिजॉन्टल पहुंचेगा ना। अब इधर देख इधर, ये √2LG दूंगा तो हॉरिजॉन्टल पहुंचेगा ना। अबे हाँ ना कर कुछ, गर्दन हिला, मैं आगे बोलना शुरू करूं तो ऐसे देख रहा, हाँ ना कर, समझ में आई मेरी बात, समझ रहा है। ये देखो √2LG दूंगा तो हॉरिजॉन्टल पहुंचेगा, उससे ज्यादा दूंगा तो हॉरिजॉन्टल के ऊपर पहुंचेगा, लेकिन √5LG से कम है तो टॉप तक नहीं पहुंच पाएगा। टॉप पर पहुंचने से पहले रस्सी ढीली हो जाएगी, और रस्सी ढीली हो जाएगी लेकिन वेलोसिटी कम नहीं हो, वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, तो क्या आएगा, जाएगा सर्कुलर पाथ में, आएगा पैराबोलिक पाथ। और अगर √2LG देते हो तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे वेलोसिटी भी जीरो और टेंशन भी जीरो, झटके खाता हुआ नीचे आएगा, है ना, झटके खाता हुआ नीचे आएगा। और तीसरा, अगर बॉटम पॉइंट पर वेलोसिटी √2LG से कम है तो भैया ये पेंडुलम बन जाएगा। ये क्या होगा, पेंडुलम बन जाएगा। पेंडुलम जानते हो ना, ये जाता है, वेलोसिटी जीरो करता है, ये देखो यहाँ पे जाके वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन मैं बता दूं यहाँ टेंशन जीरो नहीं होगा। ये गया था, जाएगा, वेलोसिटी जीरो करेगा, वापस आएगा, फिर इधर आएगा, फिर वापस आएगा। अरे समझ रहे हो भाई, ये देख सकते हो, इस पॉइंट पर जाके वेलोसिटी जीरो होगी लेकिन टेंशन जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी जीरो होगी लेकिन टेंशन जीरो नहीं होगा। ये पेंडुलम का काम होता है सर। अरे पेंडुलम में झटके लगते हैं क्या, अरे पेंडुलम में क्या रस्सी ढीली होती है क्या, तुमने देखा हो ये घड़ी का पेंडुलम जाते जाते ढीला पड़ गया हो, ये हॉरिजॉन्टल के नीचे रहता है, और हॉरिजॉन्टल पॉइंट के नीचे कभी टेंशन जीरो हो ही नहीं सकता। एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होती है, वापस आ जाता है। एसएचएम पढ़ चुके हो ना यार, एसएचएम में एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है, वापस आता है। तो ये पेंडुलम की तरह बिहेव करेगा। यहां मैं बोलूंगा वर्क एज ए पेंडुलम, वर्क एज ए पेंडुलम, ठीक है। ये किसी को झूला झुलाते हैं ना हम, झूला, वो झूला झुलाते समय ये पेंडुलम की तरह वेलोसिटी देनी चाहिए, √2LG से कम देनी चाहिए, तो वापस आएगा वो। और अगर तुमने √2LG से ज्यादा दे दी लेकिन √5LG से कम दे दी, जाएगा सर्कुलर पाथ में, आएगा पैराबोलिक पाथ में। जाते समय झूला उसको लेके जाएगा, आते समय वो झूले को लाएगा, ठीक है। ये मतलब मैं बता रहा हूँ, गार्डन में मेरे बच्चे छोटे थे, ले गया था उनको, है ना। गार्डन में क्या होता है, छोटे बच्चे झूलते हैं ना और बड़े बच्चे धक्का मारते हैं, और बड़े बच्चे जब झूला झुलाते हैं तो छोटे बच्चे बोलते हैं और तेज और तेज, आजू बाजू जो खड़े होते हैं ना वो जोर से झुलाते हैं और तेज, बेचारा जो बैठा है उस पर क्या बीत रही है उसको, उनको नहीं पता, बोले और तेज, ठीक है। अब एक बच्चा झूल रहा था, उसके पेरेंट्स कहीं क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे अपना, संडे का समय यार, छुट्टी, मतलब बेंच पे कहीं बैठे हुए थे, मैं खड़ा था, मेरे बच्चे का नंबर लगा के खड़ा था, तो भैया वहां पर नहीं सुनना भाई तुम्हें, पढ़ो चुपचाप पढ़ो, तो तुम कचरा कर देते हो चीज का, तुम कचरा करते हो चीज का, कुछ नहीं भाई, मस्त रहो तुम। तो वहां क्या किया, झूला झुलाने वाले ने वेलोसिटी √2LG से ज्यादा दे दी लेकिन √5LG से कम दे दी। जाते समय झूला बच्चे को लेके गया, आते समय बच्चा झूले को लेकर आया, जाते समय पाथ सर्कुलर था, आते समय पाथ पैराबोलिक था। और क्या होता है, वो जहाँ झूला होता है ना वहां आसपास पत्थर और रखे होते हैं, गड्ढे हो जाते हैं वहां पर, बारिश वारिश के दिनों में देखो, तो वो पत्थर पे सिर लगा बेचारे बच्चे का, गिरा वो माँ बाप जो बैठे थे, है ना, वो पहले तो भागे भागे आए, किसी ने बताया उनको कुछ हो गया, फिर वो ये ढूंढ रहे धक्का कौन मार रहा था, तो धक्के वाले को छोड़ो, तुम पहले बच्चे को लेके जाओ यार। तो मतलब क्या है, देखो क्या होने वाला है, अगर पेंडुलम बनाना है तो वेलोसिटी √2LG से कम दो,
है ना। अगर रूट 2 LG भी देते हो तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट तक पहुंचेगा, लेकिन झटका खाता हुआ नीचे आएगा, झटका खाता हुआ। और अगर गलती से ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट को क्रॉस करके ऊपर चला गया तो ऐसे केस में क्या होगा, जाएगा सर्कुलर में, आएगा पैराबोलिक में, झूले को लेके जाएगा, लेकिन आते वक्त वो झूला लेके आए, झूले को लेकर के आएगा। अरे मेरी बात समझ रहे हो। तो क्या होना चाहिए, सारी कहानी तुम्हारे सामने है, एक बार बात को कंक्लूड कर लो। वेलोसिटी बॉटम पॉइंट पर √5 LG है, क्या होगा, सर्कुलर पाथ पूरा होगा कि नहीं होगा। अगर मैं बोलता हूं कि बॉटम पॉइंट पर √6 LG है, क्या होगा। मैं बोलता हूं बॉटम पॉइंट पर √4 LG है, क्या होगा, जाएगा सर्कुलर में, आएगा पैराबोलिक में, हॉरिजॉन्टल पॉइंट को क्रॉस करेगा, टॉप पॉइंट तक नहीं पहुंच पाए। मतलब तुम घर से निकलेगा ना तभी बता दो कि क्या करके आएगा। वो बड़ी बड़ी बातें करके जाएगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तुम ये देख करके वेलोसिटी देख के बता दोगे कि करेगा क्या, है ना। बॉटम पॉइंट पर वेलोसिटी √4 LG, तो टॉप पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा, रास्ते में कहीं रस्सी ढीली हो जाएगी, जाएगा सर्कुलर पाथ में, आएगा पैराबोलिक पाथ में, है ना। अच्छा, अब अगर मैं बोलता हूँ बॉटम पॉइंट पर वेलोसिटी √3 LG है, बॉटम पॉइंट पर वेलोसिटी √3 LG है, क्या होगा, क्या होगा, हॉरिजॉन्टल पॉइंट क्रॉस करेगा लेकिन टॉप पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएगा, वही जाएगा सर्कुलर में और आएगा पैराबोलिक। अच्छा, बॉटम पॉइंट पर √2 LG से कम है, √LG है साहब, √LG है, पेंडलम बन जाएगा, पेंडलम बन जाएगा, पहचान लोगे, डाटा देके पहचान लोगे। चलो क्वेश्चन करते हैं इस पर। हाँ, टेंशन जीरो होके, टेंशन जीरो अगर रस्सी कैसे टूटेगी, रस्सी टूटने के लिए तो टेंशन बेयरिंग कैपेसिटी क्रॉस करना चाहिए, टेंशन जीरो करने के लिए तो टेंशन बेयरिंग कैपेसिटी क्रॉस हो। टूट गई, अबे कैसे टूटेगी, टूटने की संभावना कहां बताओ, जहां टेंशन सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा कहां है, बॉटम पे। अगर तू घुमा घुमा के तोड़ना चाहता है तो बीट बॉटम पे टूटेगी, रास्ते में तो तुझे कुछ उंगली करनी पड़ेगी, मतलब मतलब कील में अटक गया, किसी चीज में उलझ गया तभी टूटेगा। अरे समझ रहे हो ना, ऐसे कैसे टूट सकता है। या तो वो खुद कोई तोड़ने वाला बैठा हो रास्ते में, रास्ते में बोले हम काट देंगे, तलवार लेके बैठा हो, बोले आने दो धागा काटेंगे हम। चलो क्वेश्चन करें, लिखो पहला क्वेश्चन लिखो। पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल ऑफ मास m attached with string, particle of mass m attached with string, attached with string of length L, of length L, of length L, particle of mass m attached with string of length L and rotate in a vertical circular path, and rotate in a vertical circular path with respect to another end, with respect to another end, with respect to another end, with respect to another end. Find out, find out tension and velocity, tension and velocity, tension and velocity, tension and velocity at bottom horizontal and top point, at bottom horizontal and top point, bottom horizontal and top point, bottom horizontal and top point, and top point, bottom horizontal and top point, if first velocity at bottom point, velocity at bottom point √7 LG, velocity at bottom point √7 LG. Second, velocity at horizontal point, velocity at horizontal point √4 LG, √4 LG. Third, velocity at top point, third velocity at top point, velocity at top point √5 LG, √5 LG. Fourth tension at bottom point, fourth tension at bottom point 10 mg, tension at bottom point 10 mg. Fifth tension at horizontal point, tension at horizontal point 8 mg, tension at horizontal point 8 mg. Next, tension at top point, tension at top point,
टेंशन एट टॉप पॉइंट 6 mg। ठीक है, ये बोल रहा है साहब बॉटम, हॉरिजॉन्टल और टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी और टेंशन बताओ, और इनमें से कोई एक डाटा आपको दे दिया, कोई एक डाटा आपको दे रहा है ना, एक डाटा आपको दे रहा है और बाकी डाटा आपसे पूछ रहा है। बोल रहा है साहब वेलोसिटी बता दो बॉटम पर कितना, ये बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे कितना, ये बोल रहा है बता दे वेलोसिटी बता दो टॉप पॉइंट पे कितना, सेम बोल रहा है टेंशन बताइए बॉटम पॉइंट पर, टेंशन बताइए हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर, ये बोल रहा है टेंशन बताइए टॉप पॉइंट पर, बॉटम, हॉरिजॉन्टल और टॉप पॉइंट पर टेंशन बताइए, वेलोसिटी बताइए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, ठीक है, एक डाटा दिया, इन 6 में से एक डाटा आपको पकड़ा रहा है, ये 6 में से एक डाटा आपको पकड़ा रहा है और बाकी चीजें आपसे पूछ रहा है। ये बोला बॉटम पर अगर वेलोसिटी इतना है तो बाकी जगह वेलोसिटी और टेंशन बताओ। ये बोल रहा हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे वेलोसिटी इतना है तो बाकी जगह वेलोसिटी और टेंशन बताओ, है ना। ये बोल रहा है टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी इतना है तो बाकी जगह वेलोसिटी और टेंशन बताओ। मतलब इन 6 में से एक डाटा तुम्हें पकड़ा रहा है, बाकी 5 डाटा पूछ रहा है। ठीक है, 30 क्वेश्चन हो गई है, जिसका आंसर तुम आंखों आंखों में निकाल दोगे। मतलब बॉटम, हॉरिजॉन्टल और टॉप पॉइंट के लिए पेन चलाना नहीं पड़ेगा तुम्हें, फटाफट आंसर बोल दोगे तुम। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों तुम्हें भी करना है, कर रहे हो ऑनलाइन वालों। मतलब मैंने जो जुगाड़ बताया वो लगा लो, सारे आंसर फटाफट ऐसे ऐसे आ जाएंगे। भाई आपको ध्यान रखना है, 2 पॉइंट जो मैंने बोले हैं, बॉटम और टॉप पर टेंशन का डिफरेंस 6 mg, बॉटम हॉरिजॉन्टल पे 3 mg, हॉरिजॉन्टल टॉप पे 3 mg, बॉटम हॉरिजॉन्टल पर वेलोसिटी का डिफरेंस रूट के अंदर 2 lg, बॉटम टॉप पर रूट के अंदर कितना 4 lg, हॉरिजॉन्टल टॉप पर रूट के अंदर 2 lg, और हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे न्यूमेरिकल वैल्यू सेम। क्वेश्चन खत्म, सारे आंसर बोल दोगे एक लाइन में। हो गया सब, करें चेक। देखो बॉटम पॉइंट पर वेलोसिटी √7 lg क्वेश्चन में दे रखी है, अगर ये 7 lg है तो हॉरिजॉन्टल पर इसके अंदर रूट के अंदर 2 lg कम होगी, ये √5 lg होगी। टॉप पर इससे भी रूट के अंदर 2 lg कम होगी, ये √3 lg होगी, होगी भाई। अब न्यूमेरिकल वैल्यू का जुगाड़, ये 5 lg है तो ये 5 mg होगा, अरे होगा, इधर 3 mg ज्यादा होगा, ये 3 mg ज्यादा मतलब 8 mg, उधर 3 mg कम होगा मतलब कितना होगा 2 mg। अब होगा कि नहीं होगा, अबे हाँ कि ना, आ जाओ साहब इधर। ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे वेलोसिटी √4 lg है, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर वेलोसिटी √4 lg है ये, तो इधर √2 lg ज्यादा होगा,
ये √6 LG होगा, इधर √2 LG कम होगा तो ये 2 LG होगा, इधर न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है तो भैया ये 4 mg होगा, है ना, ये 4 mg, इधर आ जाओ सा, इधर कितना 3 mg ज्यादा और उधर 3 mg कम, ये mg होगा। हो रहा है साहब? अरे हो रहा है, अरे समझ रहे हो? अरे मैं ही कर रहा हूँ कि तुम भी समझ रहे हो? कर रहे हो? चलो टॉप पॉइंट पर √5 LG है, ये क्वेश्चन में गिवन है, टॉप पॉइंट पर √5 LG, तो हॉरिजॉन्टल पर इससे √2 LG ज्यादा, ये √7 LG, और बॉटम पर इससे भी √2 LG ज्यादा, ये 9 LG। लो जुगाड़ लगाओ साहब, ये 7 है, 7, ये 7 तो ये 7 mg होगा, ये 7 mg तो 3 mg ज्यादा होगा, अरे वो 3 mg कम होगा, वो 3 mg कम होगा मतलब कितना होगा? 4 mg। तो होगा भाई? अरे आ रहा है भाई? आओ साहब, टेंशन बोल रहा है 10 mg, बॉटम पर टेंशन 10 mg, ये तो पहले वाला ही आंसर आ जाएगा। बॉटम पे टेंशन 10 mg तो ये कितना? 7 mg, 3 mg कम, ये इससे भी 3 mg कम यानी 4 mg। न्यूमेरिकल वैल्यू ये 7 है तो ये √7 LG होगा, ये √2 LG ज्यादा होगा और ये √2 LG कम होगा, ये √2 LG कम होगा, होगा भाई? ठीक है, आ जाओ साहब अगला। ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे 8 mg है, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर ये 8 mg है, अगर ये 8 mg तो भैया ये इससे 3 mg ज्यादा, ये 11 mg है, वो उससे 3 mg कम तो 5 mg है। न्यूमेरिकल वैल्यू ये 8 है तो भैया ये √8 LG होगा, ये √2 LG कम होगा, ये √2 LG कम मतलब 6 LG, और ये √2 LG ज्यादा मतलब कितना होगा? √10 LG होगा भाई? अरे आ रहा है? ठीक है, इधर कौन सा जल्दी बोल, सबसे पहला पहला ये गिवन है ना, √7 LG। टीबी बॉटम पर टेंशन नहीं है, सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, सही ढंग से देख, ढंग से देख, आंसर बिल्कुल सही लिखा है, तो तेरा चेक कर, समझ गया? ये बॉटम है, हॉरिजॉन्टल थोड़ी है, हॉरिजॉन्टल पे न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है, हर जगह थोड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है। ठीक है, लो साहब, टेंशन टॉप पॉइंट पर 6 mg, टॉप पॉइंट पर 6 mg तो ये इससे 3 mg ज्यादा 9 mg होगा, ये इससे भी 3 mg ज्यादा 12 mg होगा, ये साहब 9 है तो ये √9 LG होगा, ये √9 LG होगा, ये इधर आ जाओ साहब, तो ये 2 LG ज्यादा होगा और ये 2 LG कम होगा, ये 2 LG कम होगा। लो साहब क्वेश्चन खत्म हो गया। आ रहा है? आ रहा है? समझ रहे हो? ये मैं ही कर रहा हूँ कि तुम भी कर रहे हो? बात पकड़ में आ गई? तो हॉरिजॉन्टल, बॉटम और टॉप पॉइंट के लिए तो तुम्हें पेन चलाने की जरूरत नहीं है, सीधे देखते आंसर बोलोगे। कोई तुम्हारी कॉपी देखेगा ना तो वो बोलेगा क्या तुमने सीधे आंसर लिख दिए, क्या तुमने सीधे आंसर लिखे? हाँ तुमने सीधे आंसर लिखे, तो ये आंसर तो कहीं फॉर्मूला लगते हुए दिख रहा है किसी को? इसका सॉल्यूशन में किसी को फॉर्मूला लगते हुए दिखा? सॉल्यूशन मन ही मन में हुआ ना, जुगाड़ समझ में आ गया? तो हॉरिजॉन्टल, बॉटम और टॉप पॉइंट के लिए पेन नहीं चलाना, सीधे आंसर। हाँ वो थीटा वाला जो फॉर्मूला बोला कहीं और देगा, तो हालांकि मैं बता दूं अपने AIPMT में आज तक बॉटम हॉरिजॉन्टल टॉप के अलावा कभी कुछ आया नहीं, 90% क्वेश्चन तुम्हें बॉटम हॉरिजॉन्टल टॉप के मिलेंगे, है ना, बाकी बीच में थीटा वाला आ जाए तो फॉर्मूला बना के दिया ना मैंने, अरे दिया मैंने, नहीं याद रख सकते हो तो प्रूफ करने का तरीका ही बताया मैंने। चलो एक थीटा वाला देता हूँ, ये आ गया सबका? हाँ भाई ऑनलाइन वालों, आ रहा है सबका? ऑनलाइन वालों, हाँ ना कुछ बोलो, आ गया सबका? चलो अगला लिखो, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पार्टिकल ऑफ मास m, particle of mass m attached with a string, attached with a string of length L, attached with a string of length L, of length L, and rotate in a vertical circular path, and rotate in a vertical circular path. A particle of mass m attached with a string of length L, length L, and rotate in a vertical circular path, rotate in a vertical circular path with respect to another end, with respect to another end, with respect to another end at 60 degree, at 60 degree angular position from vertical,
at 60 degree angular position from vertical tension in a string is 5 mg. Tension in a string is 5 mg. 5 mg. Find out velocity of particle. Velocity of particle and tension in a string. And tension in a string. And tension in a string at bottom, horizontal and top point. At bottom, horizontal and top point. बॉटम पॉइंट, हॉरिजॉन्टल पॉइंट और टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी और टेंशन बता दे साहब। 60 डिग्री पे टेंशन दिया हुआ है, बोल रहा बॉटम, हॉरिजॉन्टल, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी और टेंशन बता दो। अब अगर वो टी थीटा वाला फॉर्मूला तुम्हें याद है तो क्या करोगे? वो फॉर्मूला लगाओगे तो बॉटम पे वेलोसिटी आ जाएगा। जैसे ही वो फॉर्मूला लगाओगे बॉटम पे वेलोसिटी आ जाएगा, और बॉटम पे वेलोसिटी आ गया फिर तो काम खत्म। फिर तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे भी निकाल लोगे, टॉप पे भी निकाल लोगे, और फिर तो टी थीटा भी निकाल लोगे, तो बॉटम, टॉप, हॉरिजॉन्टल पे टेंशन भी निकाल लोगे। अपने पास कोई भी एक डाटा आ जाए भाई, या तो बॉटम पर आ जाए, टॉप पे आ जाए, कहीं भी आ जाए। देखो ना, ये अपन ने 30-30 क्वेश्चन कर दिए, एक डाटा मिला अपने को, इतने सारे कर दिए अपने को तो बॉटम, हॉरिजॉन्टल, टॉप में से कोई एक मिल जाए बस, तो थीटा वाला फॉर्मूला लगा लो, बॉटम पे वेलोसिटी आ जाएगा। वो थीटा वाला फॉर्मूला बनाया ना अपन ने, किस दिन के लिए बनाया? रखने के लिए। अब कॉपी में रखने के लिए कि लगाने के लिए? तो लगाओ ना। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों कर रहे हो क्या? क्वेश्चन फोटो में दिख रहा है तुम्हें, 60 डिग्री पर टेंशन दिया है 5 mg। 60 डिग्री पर टेंशन 5 mg, बोल रहा है वेलोसिटी टेंशन बताओ बॉटम, हॉरिजॉन्टल, टॉप पॉइंट पर। बॉटम, हॉरिजॉन्टल, टॉप पॉइंट पे टेंशन बताओ। हाँ भाई, विक्टर कहाँ गया भाई? आज तेरे जवाब नहीं आ रहे विक्टर। कहाँ है तू? है विक्टर? तू वास्तव में विक्टर है कि वेक्टर है? विक्टर है तू? असली नाम विक्टर की वाला नाम विक्टर? असल में विक्टर है। अच्छा, वो एक था ना, वो नूतन की जगह न्यूटन। तो रोज तू टाइप करता था, आज क्या है? आज बैठा है सही कर रहा है? बोले बोले आज टाइप नहीं कर रहा। बोल आंसर बोल फिर, क्या हो? फर्जी लोग हो तुम, सबको अपनी तरह समझते हो। अब जल्दी बोलो, इतनी देर का क्वेश्चन थोड़ी है, जरा सा क्वेश्चन। ये लो, टी 60 डिग्री टी थीटा वाला फॉर्मूला क्या था? ये था mu² अपॉन एल प्लस mg 3 cos 60 -2। ये दिया हुआ है 5 mg, ये टेंशन 5 mg तुम्हें दिया हुआ है ना? अब क्या होगा साहब? cos 60 का वैल्यू कितना? cos 60 का वैल्यू 1/2, तो 3/2 -2, तो ये -mg/2 हो गया। ये तो ये 5 ये आ जाएगा, u का वैल्यू 5.5 mg, √5.5 lg। कहां पर कहां पर u कहां होता है ये? अरे u कहां होता है बताओ? अब क्वेश्चन खत्म हो गया। बॉटम पर वेलोसिटी आ गई तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर रूट में 2 lg कम होगी। अब हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर रूट के अंदर 2 lg कम होगा, तो हॉरिजॉन्टल का आंसर कितना? ये 3.5 lg। टॉप पर कितना होगा बॉटम के मुकाबले? ये बॉटम के मुकाबले रूट के अंदर 4 lg कम होगा, कितना आएगा? 1.5 lg होगा यार। लो साहब, अब जुगाड़ लगाओ, टेंशन का जुगाड़ लगाओ। ये न्यूमेरिकल वैल्यू 3.5 है, तो हॉरिजॉन्टल पे टेंशन कितना? 3.5 mg है ना? बॉटम पे इससे 3 mg ज्यादा होगा,
बॉटम पे इससे 3 mg ज्यादा होगा, टॉप पॉइंट पर इससे 3 mg कम होगा। ये लो, टेंशन भी आ गया। आ गया? बताओ, मैं सीधे आंसर लिख रहा हूं, मैं सीधे आंसर लिख रहा हूं, तुम भी सीधे आंसर लिख रहे हो, सीधे आंसर ही लिखोगे। अब यस और क्या यार, सोचना क्या है इसमें, अपने वो 15 का 26 जनवरी को इनाम चाहिए क्या? तो सीधे आंसर चाहिए, आ गया सीधा आंसर। तो बॉटम हॉरिजॉन्टल टॉप पॉइंट के आंसर तुम सीधे बोलोगे। जुगाड़ समझ में आया भाई? अरे जुगाड़ समझ में आया? मैं कह रहा हूँ ना 90% केस में बॉटम हॉरिजॉन्टल टॉप ही आएगा। थीटा वाला तो अपने आईबीएमटी का भी आया नहीं, और आता है तो अपन ने फॉर्मूला बनाया ना। काय के लिए रखा है? काय के लिए रखा है? वो हथियार सजा के रखने के लिए, कोई लगाने के लिए रखा है ना। लगा लोगे? चलो एक और देता हूं, एक और लो क्वेश्चन। आ रहा है साहब? अगला लिखो। ये बार बार ऐसा बोलूं कि रस्सी से बांधा घुमाया, समझ गया ना? हाँ लिखो, सीधे क्वेश्चन लिखो, डायग्राम क्या है लिखो। रेशो, रेशो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन, रेशो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन, maximum and minimum tension in a string, maximum and minimum tension in a string 3:1, 3:1, 3:1. Find out tension in a string, tension in a string, and velocity of particle, and velocity of particle, and velocity of particle at bottom horizontal and top point, at bottom horizontal and top point, at bottom horizontal and top point, bottom horizontal and top point। ठीक है, बोल रहा है मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का रेशियो है 3:1। बोलो मैक्सिमम कहाँ होता है? हाँ, ये बॉटम पे मैक्सिमम होता है। मिनिमम कहाँ होता है? टॉप पे। इन दोनों का रेशियो बोल रहा है साहब 3:1। ये मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का रेशियो बोल रहा है 3:1 बोल रहा है भाई। आपसे बोल रहा है कि बताइए बॉटम पर, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर और टॉप पॉइंट पर टेंशन कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा। ये दिया हुआ है साहब, मैक्सिमम मिनिमम टेंशन का रेशियो 3:1। मतलब बॉटम और टॉप पर टेंशन का जो रेशियो है ये 3:1। अच्छा, इसको देख के बताओ वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? अरे टॉप पॉइंट पे टेंशन है, इसका मतलब हो रहा है। अगर टॉप पॉइंट पे टेंशन नहीं होता तो रेशियो तो इनफाइनाइट होता। कुछ फाइनाइट रेशियो दिया हुआ है ना, इसका मतलब टॉप पे टेंशन है, और टॉप पे टेंशन है इसका मतलब बाकी सब जगह तो होगा ही होगा। बताओ साहब। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों, सुशांत, विकास, सागर, कोई क्वेश्चन करना है तुम लोगों को? मजे लेने दोनों करने? तुम्हारी तो अभी ले दूंगा मजे तुम्हारे। तो भैया ये टेंशन का रेशियो दिया हुआ है, बॉटम और टॉप पे बोल रहा है, बाकी सब जगह टेंशन बताओ, वेलोसिटी बताओ। अब सबको पता है बॉटम और टॉप पर टेंशन का डिफरेंस कितना होता है, 6 mg। और ये दिख रहा है कि साहब बॉटम पर टेंशन टॉप के टेंशन का 3 गुना है। ये रख दो इसमें, ये बॉटम पर टेंशन टॉप के टेंशन का 3 गुना, ये बराबर 6 mg। तो देखो 2 mg, तो टेंशन एट टॉप पॉइंट कितना आ जाएगा? ये 3 mg आ जाएगा। अबे आएगा भाई, ये टॉप पॉइंट पे 3 mg, तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे कितना होगा? हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे इससे 3 mg ज्यादा, और टॉप पॉइंट पर इससे भी 3 mg ज्यादा, ये 9 mg आ गया। ट्रिक लगाओ ट्रिक, ये 6 है, तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे वेलोसिटी √6 LG होगा, है ना? तो टॉप पॉइंट पर कितना होगा? टॉप पॉइंट पर इससे √2 LG कम होगा, ये √4 LG होगा, और बॉटम पर हॉरिजॉन्टल से √2 LG ज्यादा होगा,
तो ये √8 LG होगा। होगा भाई? ये बॉटम हॉरिजॉन्टल टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी आ गया, टेंशन आ गया। आ रहा है सब? ये समझ रहे हो? तो जाग रहे हो? वो बात पकड़ में आ रही है? कर लोगे? चलो एक और करो। तो 2 मिनट के आंसर आ गए अब तो। एक और अपने AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन, ये भी AIPMT का क्वेश्चन था, ये अपने एग्जाम का ही क्वेश्चन था। हाँ बेटा, हाँ ये बॉटम ही है, बॉटम है, ढंग से देख तू, बॉटम ही तो लिखा है, बॉटम ही लिखा था ना, कुछ और तो नहीं दिख रहा? सबको बॉटम ही दिखा, तेरे को थोड़ा गलत दिख गया था। अब मैं किसी दिन वाकई धो दूंगा तुम्हें। चलो आओ, मतलब फ्रस्टी आदमी है। लिखो क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन फोटो देख लो, क्या था क्वेश्चन? ये रस्सी से मास को बांधा और हॉरिजॉन्टल पॉइंट से छोड़ दिया, ये ड्रॉप फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पॉइंट, ये है ड्रॉप फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पॉइंट, ड्रॉप फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पॉइंट, हॉरिजॉन्टल पॉइंट से छोड़ दिया इसको। दिख रहा है सबको? ये बोले कि जब बॉटम पॉइंट पे पहुंचेगा ना रस्सी में टेंशन बताओ, बॉटम पॉइंट पे पहुंचता है तो रस्सी में टेंशन बताइए। लिख लो क्वेश्चन, फाइंड आउट टेंशन इन ए स्ट्रिंग, टेंशन इन ए स्ट्रिंग, टेंशन इन ए स्ट्रिंग एट बॉटम पॉइंट, टेंशन इन ए स्ट्रिंग एट बॉटम पॉइंट, टेंशन इन ए स्ट्रिंग एट बॉटम पॉइंट, बॉटम पॉइंट पर रस्सी में टेंशन बताइए सब। वह पेन ही नहीं चलाना, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू 0, तो टेंशन भी 0, और तुम्हें बॉटम पे उससे 3 mg ज्यादा होता है, तो बॉटम पे आंसर 3 mg। खत्म हो गया क्वेश्चन। लो साहब, ये यहाँ से छोड़ा गया है, ये आएगा घूमता घूमता यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो रस्सी तन चुकी होगी। ये बोला तनाव बताओ सब, टेंशन बताओ बॉटम पे। अब आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर अगर वेलोसिटी 0 है तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे टेंशन भी 0 होगा, बॉटम पे टेंशन कितना होगा? हॉरिजॉन्टल से 3 mg ज्यादा, तो ये आंसर क्या होगा? 0 + 3 mg, तो बॉटम पॉइंट पर टेंशन कितना आएगा? 3 mg आएगा भाई। बॉटम पॉइंट पे टेंशन 3 mg आ रहा है, अबे आ रहा है, अबे समझ रहे हो, अबे जाग रहे हो? चलो एक और AIPMT वाला क्वेश्चन, सुझाओ भाई को, सुलाओ, जो नहीं जग रहा सुलाओ उसको, तो फर्जी लोगों, मतलब होता संडे के बाद आदमी थोड़ा फुर्तीला बन के आता है, तुम लोग तो मतलब संडे को एनर्जी लगा के आते हो, मंडे को ढीले बैठे हो तुम लोग, मतलब मंडे को तो ये होना चाहिए सर लाओ 2-4 और दो। तू क्या लेने आता है भाई यहाँ? तू मेरे को समझा दे, तू लेने क्या आता है यहाँ? चलो अगला क्वेश्चन, पार्टिकल ऑफ मास m, particle of mass m attached with string, attached with string, attached with string of length L, attached with string of length L, and rotate with respect to one end, rotate with respect to one end, rotate with respect to one end, one end, velocity of particle at bottom point, velocity of particle at bottom point, velocity of particle at bottom point is u, velocity of particle at bottom point is u. Find out magnitude of change in velocity, magnitude of change in velocity, magnitude of change in velocity between horizontal and bottom point, between horizontal and bottom point, between horizontal and bottom point,
हॉरिजॉन्टल और बॉटम पॉइंट के बीच में चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड बॉटम पॉइंट। ऑप्शन दे दूं? पहला ऑप्शन है साहब √2 LG, दूसरा ऑप्शन है साहब √U² -2LG -U, तीसरा साहब √U इंटू 2 इंटू U² -LG, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव, नोटा। बोले सर ऑप्शन देख के थोड़ा थोड़ा बुद्धि चलती है, नहीं भी चले तो ऑप्शन देख के अंदर से आवाज आती है हमारे। बोले यही होगा। ठीक है, ये मैंने बोला साहब बॉटम पॉइंट पर वेलोसिटी यू है, तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे कितना होगा? हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे हम पहुंचे हैं तो सबको पता है यहां आंसर कितना होगा, √U² -2LG होगा, होगा। अब मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन स्पीड पूछा है क्या? अरे मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन स्पीड पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो डायरेक्शन देखोगे नहीं देखोगे? तो डायरेक्शन देखोगे नहीं देखोगे? क्या डायरेक्शन सेम है क्या दोनों जगह? यहां पर डायरेक्शन अगर मैं एक्स बोलूं, इसको वेक्टर फॉर्म में बोलूं तो आई कैप बोलूंगा, इसको वेक्टर फॉर्म में बोले तो क्या बोलेंगे, जे कैप। अरे बोलेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या बोलेंगे साहब, ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर माइनस बॉटम पॉइंट पर, ये वेक्टर फॉर्म में इसका मैग्नीट्यूड। और ध्यान से देखो दोनों परपेंडिकुलर है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √A² + B²। ये लो इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं बोलूं तो हम क्या बोलेंगे, √VH² + VB²। तो हॉरिजॉन्टल पे डाटा कितना है, हॉरिजॉन्टल पे है साहब U² -2LG, और ये U², आंसर क्या होगा, रूट के अंदर 2 कॉमन ले लो, U² -LG होगा भाई। ये मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। कौन सा आंसर? अरे कौन सा आंसर? थर्ड आंसर आ गया। आ रहा है साहब? अबे आ रहा है, अभी समझ रहे हो? ठीक है, ये बच्चे क्या इतनी देर से √2LG कर रहे थे ना, कई बच्चे ठोकते हैं इसका आंसर फर्स्ट। मैं बार बार मैं √2LG कभी नहीं बोलता था, मैं बोलता रूट के अंदर 2LG कम करो, मैं ऐसा बोलता था रूट के अंदर 2LG कम करो, मैं ऐसा बोलता था √2LG। तो बच्चे ये पहला वाला ठोकते हैं। कई बच्चे थोड़ा आगे जाते हैं वो दूसरा लगाते हैं, बोले हॉरिजॉन्टल पे √U² -2GH और बॉटम पे था यू, चेंज आ गया चेंज। अब स्पीड बोलता तो सेकंड होता, मैंने स्पीड थोड़ी बोला, मैंने वेलोसिटी बोला ना। तो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। अपने AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है। एक और AIPMT वाला, ये साहब ये एक सर्कुलर ट्रैक है और ये एक गाड़ी है, ये बच्चों के खिलौने आते हैं साहब, हॉट व्हील्स। ये हॉट व्हील्स बच्चों के खिलौने आते हैं, है ना, ये ऐसे ट्रैक व्रैक बने होते हैं, सर्कुलर ट्रैक। वो खिलौना कार छोड़ते हैं, ये सर्कुलर पाथ पूरा होता है। तो ये बोल रहा है कि ऊपर से छोड़ेंगे, बोला हाइट का मिनिमम वैल्यू कितना हो, कम से कम कितना हो, ताकि ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा हो जाए। ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा हो जाए, ऊपर से छोड़ूं, ये नीचे आए और वर्टिकल सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर ले, उसके लिए बोल रहा है एच का मिनिमम वैल्यू बताइए। लिख लो, लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ एच, minimum value of h to complete vertical circular path, minimum value of h to complete vertical circular path,
टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर पाथ, टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर पाथ। वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा करने के लिए एच का मिनिमम वैल्यू बताइए साहब, एच का मिनिमम वैल्यू बताइए, कम से कम वैल्यू कितना हो ताकि वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा हो जाए, बोलिए साहब। देखो एच ऊपर से छोड़ता हूं, ये बॉटम पे आता है, ये बॉटम पे जब पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, √2gh होगा। अरे एच साइड से छोड़ते हैं तो वेलोसिटी √2gh होती है ना। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू √5rg होगी तो वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा होगा, और नहीं होगी तो नहीं होगा, ये जानते हो ना यार। तो बताओ एच का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2r आ गया, एच ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2r, तो आप देख सकते हो एच का मिनिमम वैल्यू कितना 5/2r, कम से कम ये 2.5 गुना होना चाहिए, रेडियस का 2.5 गुना, तो वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा होगा। इससे ज्यादा होगा तो भी होगा, लेकिन इससे कम होगा तो वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा करना पॉसिबल नहीं। और मेरी बात पकड़ में आ रही, अब समझ रहे हो, ये 2.5r के बराबर या उससे ज्यादा होगा तो कर लेगा, उससे कम होगा तो फिर ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा होना पॉसिबल नहीं। मेरी भावनाएं समझ में आई भाई? ठीक है, ये क्या, ये तो अपन ने बिना फ्रिक्शन के माना है, वास्तव में फ्रिक्शन होगा तो 2.5r से ज्यादा ही चाहिए, है ना। ये तो विदाउट फ्रिक्शन मान रहे हैं अपन, ये तो अगर फ्रिक्शन होगा तो वास्तव में 2.5r से ज्यादा ही होगा। वो बच्चों के खिलौने आते हैं, वो मेरे बेटे के पास था, चाइनीज खिलौना 250 रुपए का, है ना। उसमें मैंने नापा था बाकायदा, रेडियस जो है ना, वो हाइट जो है रेडियस की 3.5r टाइम्स थी। 250 रुपए का खिलौना था, लेकिन फिजिक्स लग रही थी उसमें, ऊपर से छोड़ते थे वो ट्रैक पूरा करता था, सर्कुलर ट्रैक। मैंने हाइट नापी रेडियस के कंपेरिजन में तो 3.5 गुना थी, और उसमें तो फ्रिक्शन भी होता है। अरे अपन तो आइडियल केस पढ़ रहे हैं ना, फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, चलो एक और स्प्रिंग वाला क्वेश्चन, बहुत दिन हो गए। हाँ लो साहब, ये एक सर्कुलर पाथ, सेंटर सी, रेडियस आर, यहां साहब एक स्प्रिंग लगा रखी है, ये एक स्प्रिंग, स्प्रिंग कोफिशिएंट के है, और साहब ये गाड़ी है, मास m है। ये बोल रहा है कि मिनिमम कितना कंप्रेस करके रिलीज करें, इसको मिनिमम कितना कंप्रेस करके रिलीज करें ताकि वो घूम के आ जाए, वो देखो वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा करके आ जाए। वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा करना है तो मिनिमम कंप्रेशन पूछ रहा है, बताइए। मिनिमम फाइंड आउट मिनिमम कंप्रेशन, minimum compression in a length of spring, minimum compression in a length of spring, in a length of spring to complete vertical circular path, to complete vertical circular path, to complete vertical circular path, to complete vertical circular path. बोलो भाई कितना? भाई इसको मैं कंप्रेस करता हूं तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगा, कितना स्टोर होगा? ½ kx²। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो किस में जाएगा, काइनेटिक। तो हम बोलेंगे ½ kx² इज इक्वल टू कितना होगा, ½ m v²। वेलोसिटी आ गई, कितनी आ गई, x इंटू √k/m। आ रहा है कि नहीं, ये वेलोसिटी आ गई भाई। अब ये वेलोसिटी देखो, ये वेलोसिटी अगर √5rg के बराबर या ज्यादा होगा तो वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा करेगा, है ना। लेकिन अगर कम रहा तो क्या वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा करेगा क्या, नहीं करेगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, x का वैल्यू आ गया, ये x कैलकुलेट कर लो, x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, √m/k इंटू कितना 5rg। तो भैया मिनिमम कंप्रेशन कितना, मिनिमम कंप्रेशन आएगा साहब m/k इंटू 5rg। इतना दबा दोगे तो कर लेगा, इससे ज्यादा दबा दोगे तो भी कर लेगा, लेकिन इससे कम कंप्रेस किया ना तो वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा नहीं करेगा। इससे कम कंप्रेस किया तो कभी भी वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा नहीं करेगा। समझ पा रहे हो भाई? अरे समझ रहे हो?
ये भैया अभी तक एक रस्सी से, धागे से, तार से बांध के घुमाया था, बोलता रॉड से घुमाओ, रॉड से, है ना। अच्छा, रॉड का मास नहीं है, बस ध्यान रखना, डंडा है, मास नहीं है। बोलता रॉड से बांधो, मासलेस रॉड से बांधो और घुमाओ, वर्टिकल सर्कुलर पाथ में घुमाओ। तो बोल रहा है कि मिनिमम वेलोसिटी बताओ, बॉटम पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी बताओ, है ना। वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा करने के लिए बॉटम पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी बताइए। क्वेश्चन समझ रहे हैं भाई? ठीक है, अब ये रॉड है साहब, रॉड है, रॉड है, मासलेस रॉड है। अब बोल रहा है कि इसके बॉटम पॉइंट पर एक मास को बांधा और घुमाना है, तो मिनिमम कितना दिया जाए ताकि घूम जाए। अब तुम्हें पता है कि क्या रॉड में टेंशन जीरो हो सकता है क्या? तो टेंशन जीरो होने का टेंशन तो है ही नहीं, मतलब टेंशन जीरो होने का हमें कोई टेंशन नहीं है ना, इसमें टेंशन कभी जीरो हो ही नहीं सकता। क्या रॉड कभी ढीली पड़ सकती है? रास्ते में कहीं रॉड ढीली पड़ सकती है क्या? तो अब तुम्हें टेंशन किस बात का? तुम्हें टेंशन इस बात का कि यार टॉप तक पहुंच जाए। अगर टॉप तक पहुंच गया तो बाकी काम तो कर ही लेगा, अगर टॉप तक पहुंच गया तो बाकी काम कर लेगा ना। तो मिनिमम एफर्ट कितने करो ताकि ये टॉप पॉइंट पे टच कर जाए, है ना। तो लो साहब, अब टॉप पॉइंट पे टच करना है, मतलब इसको टॉप पॉइंट पे पहुंचाना है। तो हम बोलेंगे इस मास का टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होना चाहिए? मास का टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मानते हो भाई? अगर टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा होगा, वरना नहीं होगा। तो अब छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। कहां लगा दो? बॉटम और टॉप। क्या बोलूंगा? बॉटम पॉइंट पर काइनेटिक प्लस बॉटम पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर टॉप पॉइंट पर काइनेटिक प्लस टॉप पॉइंट पर पोटेंशियल। ऐसे ही बोलोगे ना? अरे ऐसा ही बोलोगे। बोलो बॉटम पॉइंट पे काइनेटिक कितना, बॉटम पॉइंट पर काइनेटिक कितना? हाफ एम वी मिनिमम स्क्वायर। अरे मिनिमम हमें निकालना है ना। पोटेंशियल कितना है? जीरो। टॉप पॉइंट पे जस्ट पहुंचाना है, यानी काइनेटिक जीरो। और पोटेंशियल कितना? पोटेंशियल एम जी इंटू कितना? 2L। तो आप देख सकते हो मिनिमम लीनियर वेलोसिटी कितनी आती है? √4 LG। कम से कम √4 LG दोगे तो कर लेगा। अच्छा, इससे ज्यादा दोगे तो भी कर लेगा, लेकिन √4 LG से कम दिया तो फिर ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा नहीं कर पाए। तो बात को कंक्लूड कर लूं, अगर रस्सी से, धागे से बांध के को घुमाना चाहते हो तो मिनिमम कितना? रस्सी से, धागे से, तार से बांध के किसी को घुमाना चाहते हो तो बॉटम पर मिनिमम कितना? √5 LG। और एक रॉड, मासलेस रॉड से बांध के घुमाना चाहते हो तो √4 LG। अभी रोटेशनल में फिर आएगा ये क्वेश्चन, लेकिन उस समय रॉड मास लेकर के आएगी। अभी मासलेस रॉड थी ना, फिर रॉड मास वाली रॉड आएगी और बोलेंगे करवाओ, पूरा करवाओ। तो वहां वहां भी करेंगे, करेंगे, वहां भी करेंगे, वहां रिजिड बॉडी को घुमाएंगे फिर। अभी तो पॉइंट मास को घुमा रहे हैं ना। रिजिड बॉडी जिस दिन घूमने लगेगी रोटेशनल आ जाएगा। कल रोटेशनल आ गया, ये सर्कुलर मोशन खत्म हो गया। वैसे क्या देख रहे हो, खत्म हो गया, सर्कुलर मोशन खत्म हो गया। अब कल रोटेशनल शुरू करेंगे, कल से रोटेशनल। मॉड्यूल वॉड्यूल तो तुम्हें पूछना ही नहीं होगा, डाउट वाउट तुम्हें आते ही नहीं होंगे। नहीं, मतलब मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, डाउट कैसे आते होंगे? आते हैं डाउट? तो डिस्कस करोगे क्या? परसों करोगे? फ्राइडे को बोला था, मंडे को, शनिवार को ही करोगे? अच्छा, चलो मैं दे देता हूँ। कल एक काम करना, किस किसका, वर्क एनर्जी का हो गया डिस्कशन? पूछने उसमें नहीं पूछने? तो तुम एक काम करना, सेंटर मास पूछोगे? पूछोगे तो कल सेंटर मास लेकर के आओ, कल सेंटर मास लेकर के आओ, कल डिस्कस करेंगे सेंटर मास।